समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए की राशि जारी की। प्रदेश में आज होगा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। राज्य में कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब हर रविवार को होगा टोटल लॉकडाउन। और सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर दतिया में जन्मे अभिनेता जगदीप का निधन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 14 राज्यों के लिए चौथी मासिक किस्त के तौर पर 6,195 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि इससे इन राज्यों के लिए कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं कि आज मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश संगठन और संघ के नेताओं के साथ ही सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से सलाह मशविरा के बाद विभागों के बंटवारे को जो खाका तैयार किया है उसमें किसी तरह का विवाद न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। बीते मंगलवार को निर्धारित समय पर होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक कई बार टालने के बाद यह बैठक आज शाम होगी। समझा जा रहा है कि इससे पहले ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। संकेत मिला है कि 5 पुराने मंत्रियों के विभागों में भी कुछ फेरबदल कर नए सिरे से सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री 1-2 महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास भी रख सकते हैं। साथ ही 2 से 3 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 16,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से करीब 12,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 219 व्यक्तियों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। अस्पतालों से कुल 219 व्यक्तियों को छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य में अब तक 11,987 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में और रियायत देते हुए राज्य के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जिले इंदौर में पान की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। ये दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि प्रशासन ने ग्राहकों को इन दुकानों के पास खड़े होकर पान खाने या सिगरेट पीने की अनुमति नहीं दी है। इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राहक पान और सिगरेट खरीद कर ले जा सकते हैं। प्रशासन ने पान सिगरेट की दुकानों के बाहर डस्टबिन रखने की भी अनुमति नहीं दी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 44 नए मामले सामने आने के बाद इंदौर जिले में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 4,998 हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 45 संक्रमित लोगों का पता चला, जिससे संक्रमितों की संख्या 5,043 हो गई है। वहीं 32 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही अब तक 3,903 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में कल 4 लोग ठीक हुए, वहीं एक नए संक्रमित का भी पता चला। शिवपुरी जिले में 5 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 103 हो गया है। वहीं खंडवा में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। मंदसौर में 11 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 3 मरीज स्वस्थ होकर कल घर लौटे। जबलपुर में 16 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 470 हो गई है। वहीं 7 लोग कल जिले में ठीक हुए। उधर ग्वालियर में कल 59 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुरैना से कल राहत की खबर मिली है, जहां 348 नमूनों में 8 पॉजिटिव मिले। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर एक दिन पहले पॉजिटिव पाए गए बैंक कर्मचारी की पत्नी भी संक्रमित मिली है। वहीं नीमच में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बालाघाट जिले में किल कोरोना अभियान के तहत अब तक 11,060 लोगों को सर्वे किया जा चुका है। वहीं डिंडौरी जिले में भी अभियान के तहत सर्वे किया जा रहा है। सीहोर जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जबकि 11 कोरोना को हराकर घर लौट चुके हैं। श्योपुर में 60 रिपोर्ट में से 3 पॉजिटिव निकली है। वहीं धार में भी 2 नए संक्रमितों का पता चला। उधर सतना में कल 4 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे के निजीकरण के दावों का खंडन किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे की सभी मौजूदा सेवाएं चालू रहेंगी और रेलवे का किसी भी तरह से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। श्री गोयल ने बताया कि 151 अतिरिक्त आधुनिक रेलगाड़ियां निजी भागीदारी के साथ 109 मार्गों पर परिचालन करेंगी। उन्होंने कहा कि इन अतिरिक्त सेवाओं का अन्य ट्रेनों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे देश में रोजगार के और अधिक अवसर पैदा होंगे। अब समाचारों एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब रविवार को पूरे राज्य में टोटल लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों से प्रदेश की परिस्थिति बदल रही है। प्रदेश में आने जाने वाले लोगों की बॉर्डर पर जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किल कोरोना अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 42% लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस बीच टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज से शनिवार सुबह 5 बजे तक पूर्णबंदी की गई है। इस दौरान सब्जी, फल, किराना सहित सभी दुकानों के खुलने पर पाबंदी रहेगी। कलेक्टर की ओर से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि इस दौरान लोग घरों में रहें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश में अब मोबाइल ऐप की मदद से घर बैठे इलाज की सुविधा मुहैया होगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने एंड्रॉइड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से ई-संजीवनी ओपीडी ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के इंस्टॉल होने के बाद व्यक्ति डॉक्टर्स ओपीडी का घर बैठे निःशुल्क सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर्स ओपीडी की सुविधा निःशुल्क सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगी। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता जगदीप का कल देर शाम निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। दतिया में जन्मे जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। जगदीप ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी सबसे यादगार भूमिका फिल्म शोले में रही, जिसमें उन्होंने सूरमा भोपाली के रूप में दर्शकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। सूरमा भोपाली, हम जेल जाना चाहते हैं। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। भोपाल होता तो हम तो ये थे 2 मिनट में आपको अंदर करवा देते। हमारा नाम सूरमा भोपाली ये नहीं है। जगदीप ने बाल कलाकार के रूप में अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वह 1984 में प्रदर्शित पुराना मंदिर और 1994 में रिलीज अंदाज अपना अपना जैसी कई फिल्मों में भी दिखाई दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जगदीप के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके मशहूर किरदार को याद किया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। जगदीप को आज मुंबई में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और मंत्री उषा ठाकुर ने कल इंदौर जिले के सांवेर तहसील मुख्यालय पर 50 बिस्तरों के नए सिविल अस्पताल भवन का भूमि पूजन किया। उज्जैन में मास्क नहीं पहनने वाले 337 लोगों पर 36,300 रूपये का जुर्माना लगाया गया। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आज शिवपुरी में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इंदौर में जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन नहीं करने और गंदगी पाए जाने पर एक फैक्ट्री सील कर दी है। साथ ही 50,000 रूपये का स्पॉट फाइन भी किया है।